मैं देवराज इंद्र की पत्नी हूँ, शची। और मैं रंभा। भीतर चलिए ना। देवी लक्ष्मी कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पर मैं कैसे? आप संकोच मत कीजिए, बस हमारे साथ आगे चलिए। चलिए भी। माँ लक्ष्मी के निवास स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है मुझे। ये सब केवल गरुड़ के कारण ही संभव हो पाया है। गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद फल रहा है, अन्यथा मुझे भागन को माँ लक्ष्मी के दर्शन का लाभ कैसे मिलता। माँ, भ्रम होगा मुझे 2 पांव पर चलकर 7 लोग पार करना असंभव है ये। और मुझसे पहले पहुंच जाए इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं सही कह रही हूं ना गरुड़? अपनी माँ को छोड़कर अपनी महारानी को ले आया। बड़ा स्वामिनी भक्त है तू। क्या हुआ? वैसे तो बहुत बोलता है तू, आज जीभ काट क्यों बन गई तेरी? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे संस्कार और शिष्टाचार दोनों सिखाए दीदी। और मुझे आभास है कि मैं किसके द्वार के सामने खड़ा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए। चलता हूँ। आज्ञा दीजिए महारानी, वैकुंठ में प्रभु नारायण प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ बोल गया ये। दोनों माँ और पुत्र एक ही जैसे हैं। वाणी और कर्म से अच्छे सेवक होने का स्वांग रचते हैं और भीतर ही भीतर कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। कद्रू, तुम्हारे चेहरे पर ये दाग, इससे पहले भी दाग थे ना? कितना अंतर है इन दोनों में। विंता माँ ने अपने मन के कोने कोने को स्वच्छ कर लिया, और यहाँ ये दोनों लक्ष्मी माँ की चौखट पर आकर भी झगड़ा कर रही है। नारायण नारायण, मैंने तो निमंत्रण भी नहीं दिया था, फिर भी असुर माता चली आई। न जाने माँ लक्ष्मी को इन अवांछित अतिथियों की उपस्थिति के बारे में जानकर कैसा लगेगा। आज उनके विवाह की पहली पूजा है और इसमें देवी तिथि का सम्मिलित होना शुभ संकेत नहीं है। क्या आपने निमंत्रित नहीं किया? कहीं ऐसा ना हो कि उनके भीतर का असुर तत्व उत्सव का वातावरण देखकर और भड़क जाए, बात इतनी अधिक बढ़ जाए कि दिति मां सच में मंथन छोड़कर चली जाए। यदि ऐसा हुआ तो अमृत देवताओं को कैसे मिलेगा देव ऋषि?
ये देखिए, ये बहुत अच्छा है ना? निसंदेह बहुत सुंदर है, पर इससे अधिक नहीं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, पर सखी लक्ष्मी पर ये बहुत जचेगा। ये उत्तम लगेगा इन पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर इसे देखिए, ये और भी अधिक सुंदर लगेगा। सत्य कहूँ तो हमारी पुत्री लक्ष्मी पर तो सब कुछ ही बहुत सुंदर लगता है। आप दोनों वाद विवाद ही करते रहेंगे या इन आभूषणों में से कोई एक चुनेंगे भी? विंता, अच्छा हुआ तुम आ गई। यहाँ विंता, तुम बताओ ना, इनमें से कौन सा आभूषण पहनूं मैं? मैं बताऊं? विवाह में आई हूं, कार्य तो करने पड़ेंगे। और सत्य कहो, तुम्हारा सुझाव मेरे लिए अधिक महत्व रखता है। देवी, ये क्या कह रही हैं आप? इसमें आश्चर्य ही क्या है? भगवान का सबसे सुंदर रूप एक भक्त की दृष्टि से ही देखा जा सकता है। यहाँ कोई चहल पहल क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे और मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं है। इस द्वार पे तुम्हारे स्वागत के लिए कोई नहीं है, इससे चिंतित हो तुम। और मुझे देखो, मुझे तो किसी ने निमंत्रित भी नहीं किया। और फिर भी तुम यहाँ चली गई। कद्रू, अगर प्रश्न तुम्हारे पुत्रों की सुरक्षा का होता तो तुम भी यही करती। ये सत्य है कि मंथन के कारण देवताओं के साथ संधि हुई है हमारी, पर अभी भी संदेह समाप्त नहीं हुआ मेरा। ये सब मेरे पुत्रों के साथ षड्यंत्र करे, ये होते हुए नहीं देख सकती मैं। और वैसे भी अब जब मैं आ गई हूं तो इन सबको स्वागत सत्कार करना ही पड़ेगा मेरा। और स्वागत सत्कार है क्या कदम, मेरा महत्व इतना अधिक है कि आज अखंड ज्योत की रीत में देवी लक्ष्मी वही दिया जलाएंगी जो मैं भेंट करूंगी, क्योंकि मेरा दिया सबसे सुंदर है। स्वर्ण के दिए में वो विशेषता कहाँ जो इस दिए में है? देख लेना तुम, देवी लक्ष्मी मेरे इस उपहार रूपी दिए को ही अपने अखंड सौभाग्य का दीप बनाएंगी। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आप सबके बीच हूँ। अब हुआ विश्वास? बड़े मूल्यवान आंसू हैं ये।
इन्हें संभाल कर रखे। यदि गवा दिए तो फिर विदाई के समय कहाँ से लाओगी? सत्यवंता, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ मुख देखकर इतनी प्रसन्नता होती है। जानती हो, तुम्हारे पुत्र गरुड़ ने पहली भेंट में ही मेरा मन मोह लिया था। अब पता चला उसे ये विशेषता कहाँ से मिली। एकदम सत्य कहा आपने सखी। आपके पुत्र ने इस मंथन में साहस, धैर्य और सूझबूझ का अद्भुत परिचय दिया है। और पता है इससे क्या पता चलता है कि तुमने अपने पुत्र को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं कैसे कुछ दे सकती हूँ? देने वाली तो आप हैं देवी। आप सबकी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सदैव सुखी रहो। उठो विंता, ये विवाह संपन्न होने तक ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट और दर्द थे वो सारे मेरे चौखट में छूट गए हैं। ये मेरा मायका है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारे माँ का भी घर है। अब यहाँ खुशी के छाव में प्रसन्नता से रहो, स्वतंत्र होकर जियो। मूषक जी, तनिक शीघ्रता कीजिए, अन्यथा विलंब हो जाएगा। प्रयास तो कर रहा हूँ प्रभु, किंतु इससे अधिक वेग से नहीं चल पा रहा। यदि मूषक जी इसी वेग से चलते रहे तो हम वैकुंठ समय पर पहुँच ही नहीं पाएंगे। ये विंता मुझसे पहले कैसे पहुंच गई यहाँ? तुम्हें क्या लगता था कद्रू? दत्तात्रेय इतने से केवल दर्शन दिए, कोई विशेष शक्ति या आशीर्वाद नहीं दिया। इसका पुत्र तो पहले से ही शक्तिशाली था। और देखो किन लोगों के साथ बैठकर हंसी ठिठोले कर रही है ये। कद्रू, तुम्हें निमंत्रण तो मिला पर स्वागत नहीं। और उसे देखो इतना विशेष सम्मान मिल रहा है उसे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ पर महारानी कौन है और दासी कौन? मेरे घाव पर नमक छिड़कने से तुम्हारे स्वयं के घाव कम नहीं होंगे। वैसे तुम्हें तो निमंत्रण भी नहीं आया था, है ना दीदी?
देवी। ये कैसा पक्षपात है देवी? ये क्या कह रही हैं आप? जो भी मन में है विस्तार से कहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं देवी जो आप नहीं जानती। जो कुछ हो रहा है आपके संकेत से ही हो रहा है। पर यदि फिर भी आप मुझसे कहलवाना चाहती हैं तो ठीक है, मैं यहां सबके सामने कह देती हूं। देवी लक्ष्मी और विष्णु ने संधि के नियम तोड़े हैं। हमेशा की तरह हम असुरों के साथ पक्षपात हुआ है। जब मंथन की आवश्यकता थी तो नारद कैसे हाथ छोड़कर पीछे पीछे चले आए, और आज दृष्टि चुराकर बिना निमंत्रण दिए चले गए। देव ऋषि, क्या ये सत्य है? जी प्रभु, मैंने जानबूझकर असुरों को आमंत्रित नहीं किया है। परंतु आपने ऐसा क्यों किया मुनिवर? अब व्यर्थ में ही उन्हें द्वेषपूर्ण बातें करने का अवसर मिल जाएगा। प्रभु का आदेश था कि मैं हर विष्णु भक्त को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करूं, और ये सब जानते हैं कि असुर विष्णु भक्त नहीं है। यदि मैं उनको आमंत्रित कर भी देता तो भी वो यहाँ नहीं आते। प्रभु, ये सत्य है कि आमंत्रण ना देकर मैंने असुरों का अनादर किया है, पर यदि आमंत्रण पाकर भी वो यहाँ नहीं आते तो ये आपका अनादर होता। और एक भक्त होने के नाते मैं आपका अनादर होते हुए नहीं देख सकता था प्रभु। आपके तर्क काटे हैं देव ऋषि, किंतु बिना निमंत्रण के देवी दीति लक्ष्मी के पास पहुंच गई और वहां उत्सव के वातावरण कड़वाहट घोल रही हैं। देवर्षि ने भले ही आपको निमंत्रित न किया, यह अभाव भी आपको यहाँ आने से नहीं रोक पाया। जिसे जहां होना होता है वो वहां पहुंच जाता है, फिर चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना करे, वो उसे रोक नहीं पाता। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि स्वर्ग के राजा बलि और उनकी माँ को छोड़कर एक दासी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? ऐसा क्या किया इसने जो ये इतने सम्मान के योग्य बन गई? कैलाश, इसका अर्थ है यदि हम इतनी ही मंद गति से चलते रहे तो मेरे पहुंचने से पहले ही विवाह संपन्न हो जाएगा। रुकिए मूषक जी। धन्यवाद प्रभु, इतने समय बाद ही सही आपका विश्राम करने का मन तो हुआ। विश्राम नहीं, परिवर्तन करना है मुझे। परिवर्तन प्रभु? हाँ, योजना में परिवर्तन। आप मेरे हाथ पर चढ़ जाइए, मैं चल कर जाऊंगा। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका वाहन हूँ। अपने स्वामी के ऊपर चढ़कर मैं यात्रा का आनंद तो मत लीजिएगा आनंद, पर चढ़िए तो सही। पर मैं कैसे? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? क्योंकि मेरे मन में क्रूरता नहीं है और आपके पाँवों में गति। आपकी बात मानी तो विवाह का आनंद लेने से चूक जाऊंगा। वहाँ मामा श्री विष्णु प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मामी श्री भी तो मेरे आगे दिया जलाने के लिए तैयारी कर रही होंगी। अब चलिए, चढ़िए मेरे हाथ पर। यदि गणेश जी शीघ्र यहाँ न पहुंचे तो ना जाने कितने और विघ्न उत्पन्न होंगे।